अनुराग भदौरिया, राकेश सिन्हा 1 वर्सेस 1। अनुराग भदौरिया पहले, उसके बाद राकेश सिन्हा। आ रहा हूं आपके पास, होल्ड ऑन दुष्यंत जी। अरे भाई थोड़ा थोड़ा बहुत क्या होता है, रिलैक्स। मुझे कोई पार्लियामेंट है क्या, नाम ले लिया, जवाब देना ही देना है, रिलैक्स। चूंकि राकेश सिन्हा जी ने, अनुराग भदौरिया जी बोले। सांसद राकेश सिन्हा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। राकेश सिन्हा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पहले फिर एक दुष्यंत जी का शेर सुना दूं, क्योंकि आजकल दुष्यंत जी के नाम पे चर्चा बहुत है। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहती हुई दुनिया को कोई तो संभालो यारो। आप उदा देवी की बात कर रहे हैं। 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, उनका पूरा नाम था उदा देवी पासी, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कम से कम 30 से ज़्यादा 36 अंग्रेजों को उन्होंने पेड़ पे चढ़ के, पीपल के पेड़ पे चढ़ के गोलियों से मार डाला था। दहल गया था पूरा लखनऊ। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनके जो पति थे मक्का पासी को अंग्रेजों ने मार दिया था चिन्हट पे। तो आप उदा देवी जी के लिए आपने कौन सा पार्क बनवा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उदा देवी जी के नाम पे कौन सी रोड आपने दिल्ली में रख दी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उदा देवी के नाम पे कौन सा आपने स्कीम चालू कर दी, ये मैं पूछना चाहता हूं। दलित वीरांगना की आपने बात की, आपने छेड़ी है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। एक रोड का नाम बता दीजिए जिसने आपने उदा देवी पासी के नाम पे रखी हो, बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिर्फ राजनीति करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे, लेकिन उसमें बताएंगे नहीं कि उनके लिए आपने कौन सा पार्क बना दिया उनके नाम का। नहीं बनाया कोई पार्क आपने ना, कोई रोड उनके नाम पे नहीं रखी ना। रख देते, इतनी सारी रोड तो है दिल्ली के अंदर में। प्रपोजल है, अच्छा सुझाव है। उस समय नहीं आवाज आएगी बदल के उदा देवी पासी मीनार कर देना चाहिए, शहीद उदा देवी पासी मीनार कर देना चाहिए। ये अच्छा सुझाव है। अरे मैं कहता हूं जो करना है। अरे मैं अपनी बात कह लूं। बोलिए 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 बोलिए। तो आप सिन्हा जी, मेरे सामने टीवी नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप किसी व्यक्ति का, किसी वीरांगना का हमारे लिए इतनी सम्मानित, इतनी उनका नाम लेते हैं, तो उनके लिए कुछ कीजिए भी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसलिए मैंने पहले एक शेर आपको इसीलिए सुना दिया था कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, सांसद महोदय जवाब दे रहे इस हैं। बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। आप बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या किया जा रहा है जानना चाहता है। अच्छा, जवाब अनुराग जी, जवाब आ रहा है आप ही का। सांसद महोदय जवाब दे रहे हैं। एक मिनट नहीं, 2 सेकंड बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए बोलिए 2 सेकंड लूंगा, 2 सेकंड ज्यादा नहीं, 2 सेकंड से। देखिए 30 साल से यहाँ पे 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट, 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट। अब देखिए हो क्या रहा है, दोनों अपना बॉल फेंक रहे हैं। उस पाले में आप बना नहीं पा रहे, तो उसमें अब आप कांग्रेस को भी लपेट ले रहे हैं। बॉल फेंक रहे हैं। भाई आप समाजवादी पार्टी नहीं बना पा रही, तो उसमें भी कांग्रेस की गलती है क्या? नहीं, सुन तो लीजिए। सुन रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। जनता देख रही है भैया, मेरी बात होगी कि नहीं होगी? कि नहीं वो आप कर लो ना, उधर से उधर जा रही है। अनुराग भदौरिया जी आप कर लो, इधर से उधर जा रही है, तो आप कर लो ना। जनता आपको जिता देगी, जनता ने आपको जिताया नहीं ना। हमारी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? देखिए अनुराग जी, हमारी ड्रामेटिक्स में मैं आपकी तुलना में मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आपको बराबरी नहीं दे सकता, बट समझिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई जनता ने मौका नहीं दिया आपको, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? राकेश सिन्हा जवाब दे रहा है, सांसद महोदय जवाब दे रहा है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज रिलैक्स। जवाब आ रहा है। हाँ, राकेश सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुझे खुशी हुई कि देखा अनुराग भदौरिया जी की, इसलिए मैं सम्मान करता हूं कि उनको कम से कम उदा देवी का पूरा इतिहास मालूम था, और जो बात मैंने कहा उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं तो अनुराग जी यह कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद, और खास करके अमृत महोत्सव के द्वारा देश के इतिहास के फलक को बड़ा किया है, जिसके कारण आज और हम और आप उदा देवी का, शहीद कुमार का, मेघौल बेगूसराय का छोटा सा गांव है, उसी तरह से वर्धा के अरविंद मालपेय का नाम हम ले रहे हैं, जिनके पिताजी गोविंद मालपेय शहीद हुए थे। आज इतिहास के फलक को हम बड़ा करने, इतिहास की रीराइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात आपने कही कि लखनऊ के कमला नेहरू पार्क का नाम जरूर उदा देवी पार्क ही होना चाहिए, और अगला चरण वही होगा। मैं जो कहना चाहता था कि आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार, आपके जैसे जानकार के होते हुए भी ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए कोई बात नहीं। आपकी बात नहीं मानी गई होगी, आपने अखिलेश जी को बताया होगा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को बताया होगा, बात नहीं मानी गई। लेकिन अब आप विश्वास रखिए कि ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो दलित थे कि गैर दलित थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको हम सम्मान देंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में राज्यसभा में 1965 में एक सवाल उठा था कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की मूर्ति लगाएंगे कि नहीं। जानते हैं
गुलजारी लाल नंदा ने जवाब दिया, गांधी जी के बारे में एक मूर्ति लगी हुई है। तो एनजी रंगा जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने कहा क्या सुभाष चंद्र बोस का नाम बोलने लायक भी नहीं है, उसका उनके नाम का जिक्र नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू लगाया है इंडिया गेट पर, वो किस बात का द्योतक है, आप बता दीजिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जुड़ गए। संजय जी आप ले जुड़े, लेकिन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। भाई बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री ने जो कल लोकसभा में कहा और जो आज राज्यसभा ने कहा, आपने वो दोनों सुने। आपकी मैं पहले प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर आगे चलें। संजय सिंह जी। देखिए, हम तो एक मुद्दे की बात कर रहे हैं पहले दिन से, एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला जिसने पूरे देश के लोगों के मन में गंभीर चिंता पैदा की है। एसबीआई में जिसके पैसे जमा हैं, एलआईसी में जिन लोगों ने तमाम पॉलिसीज ले रखी हैं बेटी की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, बीमारी के लिए, पेंशन के लिए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि जो घोटाला सामने आया है वो लाखों करोड़ का घोटाला है। ऐसा घोटाला जिसमें 38 फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। हम इसकी जेपीसी से जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्र कह रहे थे कि ये लोग तो चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी चर्चा में शामिल नहीं हुई, लेकिन बाकी राजनीतिक दल चर्चा में शामिल हुए। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कल जेपीसी के अनाउंसमेंट लोकसभा के अंदर करेंगे। उन्होंने 1-1.5 घंटे की स्पीच दी, उन्होंने अडानी का नाम तक नहीं लिया। हमारे यहां भारतीय परंपरा में ऐश्वर्य जी, जो पतिव्रता पत्नी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो मोदी जी की सरकार जो है वो अडानी की पतिव्रता पत्नी का धर्म निभा रही है। अडानी का नाम नहीं लेते ये लोग। आप बताइए मुझे, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपने एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, एक ही व्यक्ति को गैस दे दिया, एक ही व्यक्ति को बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, उसके पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन जांच करेगा? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। एक व्यक्ति को आप कितना फायदा पहुंचाएंगे? आपके पास नौजवान अग्निवीरों के लिए पैसा नहीं, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं, किसान के फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं, बच्चों का दूध महंगा हो रहा है, आटा दाल चावल सब पे आपने टैक्स लगा दिया, कैंसर और किडनी की दवा तक आपके जवाब ले रहा हूं संजय जी, राकेश सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं। बावजूद इसके अगर एक घोटाला सामने आ रहा है तो वो आप उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। राकेश जी रिटेरिएट कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए तैयार नहीं है। सांसद महोदय, आम आदमी पार्टी के सांसद रिटेरिएट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, भैया सब पे बोला, अडानी पे क्यों नहीं बोला? वही जो अभी कांग्रेस भी डिमांड कर रही थी। संजय जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उस समाजवादी धारा के हैं जिसकी बड़ी अल्पता दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं एक बात से मैं बड़ा हताश हुआ, निराश हुआ कि कहते हैं जो भारतीय परंपरा में पतिव्रता नारी नहीं लेती है नाम, यानी जो पत्नियां अपने पति का नाम लेते हैं वो पतिव्रता नहीं है क्या? वो पति के प्रति डेडिकेटेड नहीं है क्या? देखिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, कल खड़गे विपक्ष के नेता थे और बाकी लोगों ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किन किन शब्दों का कैसे कैसे उपयोग किया। मैं कहना नहीं चाहता हूं, उनकी स्वतंत्रता है, पार्लियामेंट में प्रिविलेज है। संजय जी शायद थे या नहीं थे उस वक्त, खड़गे जी ने जिन जिन शब्दों का प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग किया, बार बार प्रयोग किया, और प्रधानमंत्री जी चुपचाप सुनते रहे, पूरी रूलिंग पार्टी सुनती रही, एकदम जैसे ओबीडियंट बच्चा क्लास में टीचर को सुनता है। आज भारत के प्रधानमंत्री बोलने उठे। प्रधानमंत्री का एक इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री जी के प्रति डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उनके प्रति आपके मन में नफरत की भावना भी हो सकती है, लोकतंत्र में वह भी जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दे। खड़े होकर वी वांट जेपीसी, उससे जेपीसी मिल जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की बात आप सुन लेते, देखिए हम लोग सड़क पे प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें तो सड़क पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर और सदन के बाहर हमारा व्यवहार एक जैसा होगा, चाहे ये रूलिंग पार्टी बीजेपी करे या आप करें। यदि हम भी करेंगे तो गलत होगा। आप ये बताइए, अगर हम सब खड़े हो जाएं तो क्या खड़गे जी बोल सके? फिर सदन को ही खत्म कर दीजिए,
सदन को खत्म कर दिए। एक तो सदन की बैठकें 70-80 दिन होती हैं, 80 दिन में 40 दिन आप 40 दिन में 40 दिन आप हल्ला कीजिए, 40 दिन हम हल्ला करेंगे। सदन, लोग कहेंगे सदन की आवश्यकता ही नहीं है। एमपी चुनकर आए, बाहर से प्रेस वक्तव्य दे। जो सदन की मर्यादा को अब तोड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में खड़गे जी का पूरा भाषण बिना एक शब्द बोले उन पर आरोपों की नहीं, गंदे शब्दों में, अभद्र शब्दों में, मर्यादित शब्दों, मैं संसदीय नहीं कहता हूं, बहुत से शब्द संसदीय है लेकिन वो मर्यादित है, असभ्य की तरह लगते हैं। आप घुमा फिरा कर उन पर अटैक कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए सब सुन रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी की बात आप नहीं सुन सकते हैं। दूसरी बात, आज हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात कही, मैं अब उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। एक सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, मैं समय दर्शकों का नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कोई चुनावी मूड में नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब महिला जो गांव में रहती है, जो मेरे गांव में मेरी मां को शिकायत करने आई थी जब मैं 4-5 साल का था, जो अभी तक मेरे मस्तिष्क पटल पर है कि मैं गई थी टॉयलेट के लिए, एक आदमी ने टॉर्च जला दिया। मैं अभी तक वो घटना याद है, मैं बहुत छोटा था, मां के पास गोईठा के चूल्हा के पास बैठा हुआ था। आज प्रधानमंत्री जी ने समाधान दिया। शायद हम और आप भी प्रधानमंत्री रहते तो शायद यह करने की दृष्टि अरे जयराम जी ने शुरू किया। तो आप बता दीजिए यूपीए सरकार में 10 साल में कितने टॉयलेट बने? आज डाटा संजय सिंह जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं जा रहा हूं। राकेश जी डंके की चोट पर कहते हैं 11 करोड़ टॉयलेट देश में बना है। 11 करोड़ परिवारों को हमने इज्जत घर दिया है, जिन परिवारों को सड़कों पर टॉर्च का सामना करना पड़ता था, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों की रोशनी का सामना करना पड़ता था। क्या ये सामान्य बात है? संजय सिंह जी, देखिए, अभी हमारे मित्र राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। पता नहीं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना ये अमर्यादित भाषा में आता है कि नहीं आता है। राजीव गांधी की विधवा बोलना, जर्सी गाय बोलना मर्यादित भाषा में आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारे वाक्य फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही बोले हैं समय समय पे। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा हूं। मैं तो एक बात आपसे ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा मामला आया है अडानी का, उसकी जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा रहे आप? क्या परेशानी है आपको? एक ही डिमांड थी कि भाई आप जेपीसी के जांच कराइए। लोकसभा में आप 1.5 घंटे की स्पीच देते हैं, अडानी का नाम नहीं लेते। राज्यसभा में आप 1.5 घंटे की स्पीच देते हैं, अडानी का नाम नहीं लेते। क्यों? अडानी इंडिया नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूं। और इंडिया अडानी नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो अडानी के प्रधानमंत्री नहीं है। किसने कहा? आप एक ही व्यक्ति को सारे संसाधन देते जा रहे हैं। आप एक ही व्यक्ति को सारे संसाधन देते जा रहे हैं, कोयला से लेके, गैस से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, सड़क से लेके। ये कौन सी आपकी दृष्टि है? क्या एक ही व्यक्ति के पास आप सारा व्यापार, सारा संसाधन, सब कुछ सौंप देना चाहते हैं? और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ऐश्वर्या जी, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना हो ना, तो जिस गांव की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे राकेश सिन्हा जी, उस गांव के आदमी से पूछिए, उसकी चप्पल घिस जाती है 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेने में। और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक व्यक्ति को मिला हुआ है। आज अगर 38 फर्जी कंपनियों का मामला सामने आया है, मैं विदेशों में फर्जी कंपनियां बना के अडानी की कंपनी में क्विक रिस्पॉन्स, तो वो काला धन किसका है? आतंकवादियों का है, केंद्रीय मंत्रियों का है, अधिकारियों का है, किसका पैसा है? देखिए राकेश जी, क्या है, विपक्ष के पास बैठे बैठे मुद्दा आया है। विदेशों से आज विपक्ष के पास अधिकार है सवाल पूछने की कंपनी में। विपक्ष सवाल पूछे आप। मैं इतनी ही बात कहता हूं, शेयर मार्केट का उछाल कूद पर यदि प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर दे, वैल्यूएशन कम होना। देखिए, कल विपक्ष के नेता ने कितनी खराब बात कही, अंत में हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को खड़ा कहना पड़ा। वैल्यूएशन में किस तरह से विपक्ष प्रोपेगेंडा करता है। इतने देश के स्तर को मत गिराइए, डिस्कोर्स के स्तर को। अरे शेयर मार्केट में मेरा भी शेयर है, आपका भी शेयर होगा। वैल्यूएशन, कल मैंने किसी कंपनी का शेयर लिया, मैं नाम नहीं लेता हूं, उसका वैल्यूएशन कम हो गया, वैल्यूएशन बढ़ गया, वो व्यक्तिगत मामला है। और दूसरी बात, वित्त सचिव ने जो बातें कही, LIC SBI, किसी बैंक पर, किसी LIC पर कोई प्रभाव नहीं है। आप अपने वित्त सचिव पर विश्वास। संजय जी, आप मानते क्यों नहीं? एक ऐसी संजय जी, आप मानते क्यों नहीं? आज आप LIC की बात, आप वित्त सचिव, आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात मानते क्यों नहीं है? संजय सिंह जी, सांसद महोदय बताइए जी।
अरे भाई ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, जो शेयर अडानी की कंपनियों का खरीदा था LIC ने, उसकी वैल्यू थी 87,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए। और इस खुलासे के, कैलकुलेटर फेल हो जाता है जीरो लगाते लगाते। और इस घोटाले के खुलासे का बाद, जिसको हमारे मित्र कह रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट में उछाल और गिराव लगा रहता है, कभी शेयर ऊपर कभी नीचे लगा रहता है, 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राकेश जी बताइए, वो कह रहे हैं भाई 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया, किसको उठाना पड़ेगा? आपके मित्र पूछ रहे हैं राकेश जी। हम अगर देखिए ये आंकड़े लेते हैं इनको, तो ये सोच कर लेते हैं कि उसका मुनाफा हमको मिलेगा। नहीं, इनसे पूछिए कि ये आंकड़े कहां से लाए हैं। नहीं, ये आंकड़े संजय जी बताइए कहां से लाए हैं ये आंकड़े, बता देना। संजय जी कहां से बता दें, स्रोत क्या है संजय जी? ये आंकड़े आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए, आप अपने चैनल पे दिखाइए कि शेयर वैल्यू कितनी थी LIC के शेयर्स। नहीं, बोल तो रहा हूं, आप देश की जनता को बताइए कि आंकड़े कहां से लाए हैं। LIC के 87,000, अरे शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से आए हैं, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। 87,000 करोड़ रुपए शेयर वैल्यू, आपने कहा 87,000 करोड़ 40,000 करोड़ हो गया। ये आंकड़े का नहीं, देखिए कहीं तो आपने पढ़ा होगा ना, कहीं तो पढ़ा होगा ना। अगर ग्लोबल टाइम्स पर है चीन का तो मैं नहीं जानता, वो कह रहे हैं जितना मार्केट गिरा उसके हिसाब से शेयर जमा। वाशिंगटन पोस्ट पर मैं नहीं जाता हूँ, हिंदुस्तान के किस अखबार ने, किस साइट पर, किस सरकार के LIC के शेयर की आया बता दीजिए राकेश जी। नहीं, कहां से, मैंने ये LIC के शेयर वैल्यू जो थी, इसमें तथ्य है। हाँ सुन, अरे भाई आप लगातार आप बोल रहे हैं। नहीं, ये कहां से पता, आप लगातार बोल रहे हैं। कैसे? नहीं, कैलकुलेट कहां किया बताइए। जो शेयर वैल्यू थी, वो शेयर वैल्यू घटी, वो शेयर वैल्यू घटी, जिससे उनको लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देखिए राकेश जी, इसको तो आप नहीं नकार सकते ना। आप जो अडानी फियास्को हुआ, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा आपको? जो ये अडानी फियास्को हुआ, 7 कंपनियां जो गिरी। देखिए हाँ जी बोलिए। देखिए मैं बताता हूं, हर कंपनी ऑटोनमस है, अपना व्यापार अपना व्यापार बढ़ाती है। LIC भी अपने ढंग से कभी ऊपर नीचे होता है। इतना मैं कह सकता हूं, जो वित्त सचिव ने कहा, मैं भारत के वित्त सचिव पर विश्वास करता हूं। वे लंबे समय तक एक सरकारी नौकरी में एक संविधान के तहत बढ़े हुए, दे आर कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट कमिटेड टू द रूलिंग पार्टी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो LIC है, जो SBI है, उससे जो लोग जुड़े हुए उनकी पूरा इंटरेस्ट सेफ गार्डेड है। अंदर का क्या डायनेमिक्स है, क्या बिजनेस होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, मैं इतना नहीं जानता हूं। ये संजय जी को ज्यादा उपाय होगा। आम आदमी पार्टी पर जो LG ने कहा कि कितना करोड़ रुपया लौटाएं, वो पैसा कहां से लौटाएं, जरा उसका भी जवाब दे देना। जो खुद आम आदमी पार्टी उस अनैतिकता के गर्त में डूबी हुई है, अनैतिकता के घोर गर्त में डूबी है, सरकार के पैसे का, जनता के, गरीब जनता के टैक्स का पैसा का प्रोपेगेंडा में खर्च करती थी, पार्टी के प्रोपेगेंडा में। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कहीं व्यवहार नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं होता है, भारत में भी नहीं होता था। वो आम आदमी पार्टी नैतिकता का उपदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। हमारा चरित्र, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरित्र एकदम शीशे की तरह पारदर्शी है। पूरे देश की जनता उनसे जुड़ी हुई है। देश की जनता की बौद्धिकता को चुनौती मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा, जनता का विश्वास ही उनका शील्ड है, और उसको तोड़ कर दिखा दीजिए। इसलिए ये कुछ विपक्ष के पास नहीं है तो कोई सिंगुफा छोड़ना है, और भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं वो उद्योगपतियों का नाम ले लेकर भाषण दें। सदन की गरिमा को आप गिराना चाहते हैं? संजय जी लास्ट 30 सेकंड जी बताइए। संजय जी आ रहा हूं आपके पास भी। देखिए, ये मैं तो 40,000 करोड़ ही बोल रहा था, ये खबर दिखाइए। 8 दिन में 65,400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ LIC को। दिखाइए अपने चैनल पे। 8 दिन में 65,400 करोड़ रुपए। मैं तो 40,000 करोड़ ही बोल रहा था। राकेश जी देखिए, ये नंबर्स आएंगे, ये फिगर्स आएंगे, लेकिन संजय सिंह जी, और ये मेरा आपसे एक प्रिंसिपल सवाल है। नहीं सांसद महोदय, देखिए 40 है कि 65 है कि 15 है? अगर LIC बोल रही, नहीं सांसद महोदय एक सेकंड, संजय जी, अगर LIC बोल रही है कि हम अपने जो हमारे संजय जी, अगर LIC बोल रही है कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं मैं उनका नुकसान नहीं होने दूंगा, अगर SBI बोल रहा है कि मेरा एक्सपोजर 1% है,
टेंशन मत लो। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि मतलब एसबीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, एलआईसी वाले झूठ बोल रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, सब लोग झूठ बोल रहे हैं? संजय जी क्लियरली पूछ रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मैं आपको बधाई दूंगा इस सवाल के लिए। कभी एस बैंक ने कहा था आपसे कि हमारे में पैसा डूब रहा है हमारे बैंक में? कभी पंजाब नेशनल बैंक ने आपसे कहा था कि हमारे बैंक में पैसा डूब रहा है, नीरव मोदी लूट के भाग रहा है? कभी आपको कोऑपरेटिव बैंक्स ने मुंबई के अंदर कहा था कि सीधा आरोप लग रहा है राकेश, विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है, कह रहा है भाई कोई भी अफसर झूठ बोल रहे हैं। कोई बैंक और कोई एलआईसी नहीं, सुनिए एक मिनट, अंतिम बात में कह दूं। हाँ बोलिए मतलब अंतिम बात बोल लीजिए, उसके बाद कोई भी कंपनी, ये बात जाता हूं लेखक महोदय, अंतिम बात बोलिए। कोई भी बैंक, कोई भी संस्था ये नहीं कहेगी कि मैं डूब रहा हूं, कोई भी नहीं कहेगा। और एक चीज आप बताइए मुझे, टेलीकॉम घोटाले में कितने दिन इन्होंने संसद का बहिष्कार किया था? कितने दिन संसद का बहिष्कार किया था? कितने दिन बहिष्कार किया था 2G में? कितने दिन बहिष्कार किया था 3G में? कोयला घोटाले में? पूछे ना इनसे। काउंटर लास्ट 30 सेकंड क्या कहा था? ओके संजय जी आप 7:30 आए, शो तो 7 शुरू हो गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। राकेश सिन्हा जी लास्ट 45 सेकंड। नहीं, आप संसदीय जनतंत्र का एक उदाहरण दे दीजिए। एक संसदीय जनतंत्र का एक हाँ संसदीय जनतंत्र का एक उदाहरण दे दीजिए। भारत में जब प्रधानमंत्री बोल रहे हों, उनके बोलने के क्रम में अभद्र नारों के साथ विपक्ष ने उनको नहीं सुना, बोलने में डिस्टर्ब किया। एक उदाहरण दे दीजिए। जब मनमोहन सिंह जी बोलते थे, जब नरसिम्हा राव जी बोलते थे, जब इंदिरा गांधी बोलती थी, चाइना के युद्ध हारने के बाद नेहरू जी सैकड़ों लोगों को शहीद कराकर नेहरू जी जब संसद में बोल रहे थे, क्या विपक्ष ने रोका? इस तरह के संसदीय संस्थाओं को तोड़कर आप देश का हित नहीं कर रहे। आप बहस कीजिए ना। अभी हर्षवर्धन जी ठीक बोल रहे थे, या उसके पहले भी जो हमारे विचारों से असहमत थे, लेकिन ठीक बोला कि उन्होंने एक शेरो शायरी से कहा था, सदन बना है तर्क के लिए, सदन बना है तथ्य के लिए। और चेयरमैन ने कहा है, इसलिए सदन में देखिए, सदन के चेयरमैन ने गरिमा लौटाई है, कहा कि आप यहाँ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आया और संजय जी पर कह दिया संजय जी चोर है। संजय सिंह जी सैटिस्फाइड नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये बहस जारी रहेगी। चलिए लास्ट 10 सेकंड संजय जी, समय कम है, बाकी सारे पैनलिस्ट से मैं माफी मांग रहा हूं। संजय जी लास्ट 10 सेकंड, फिर मेरे को समाप्त करना जी। देखिए हमारे मित्र ये कौन सी मित्रता है? एक सेकंड, ये आप लोग मित्रता की जो परिभाषा है ऑन एयर, नहीं आप दोनों मित्र बोलते हैं, ये आप जैसे मित्र हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है बॉस। कमाल खेल चल रहा है। बोलिए संजय जी। राज्यसभा में हमारे साथ सांसद है, मैं उनको मित्र ही बोलूंगा, आप मत बोलिए। हमारे साथ वो सांसद है राज्यसभा में, बीजेपी पार्टी से, मैं उनको मित्र ही बोलूंगा। दिखाइए सर। तो हमारे मित्र राकेश सिन्हा जी ये कहना चाह रहे हैं कि टेलीकॉम घोटाले में अटल जी के नेतृत्व में जो पूरा सत्र बहिष्कार हुआ, उनको संसदीय परंपराओं का पता नहीं था। ये कह रहे हैं कि 2G में जो पूरे सत्र का बहिष्कार हुआ, उनको भी संसदीय परंपराओं का पता नहीं था। ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी ने जो कहा कि हाउस का डिसरप्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है, उनको भी संसदीय परंपराओं का पता नहीं था। ये कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी ने जो कहा कि हाउस का डिसरप्शन लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है और संसदीय। राकेश जी 5 सेकंड्स, उनको भी। राकेश जी आखिरी कमेंट और फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। राकेश जी मैंने सिर्फ यह कहा, देखिए विपक्ष को अधिकार है हल्ला करने का, बहिष्कार करने का, बायकॉट करने का, पर आजकल सिर्फ वही हो रहा है। नहीं कहा, प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद होता है। प्रधानमंत्री जी के जवाब देते समय कब ऐसी कोई घटना घटी जब विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री जी ने सुना, रूलिंग पार्टी ने सुना, उन्होंने सब तरह के आरोप लगाए, सब जी भर के आरोप लगाए, किसी ने रोका नहीं। पॉइंट टेकन राज। प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे और आप वेल पे जाकर आप नारे लगा रहे थे, क्या शोभनीय है? नहीं देखिए, ये बहस जारी रहेगी। संजय सिंह जी, अनुराग भदौरिया जी, दुष्यंत नागर सब कह रहे हैं भैया अडानी पे जवाब दो, सरकार कह रही है भैया जरूरत नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने जवाब दे दिया। बहस जारी रहेगी। संजय जी अगली बार टाइम पे 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश।